नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई रिक्रूटमेंट 2024 के ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट चली गई है। अभी बात करने वाले हैं दोस्तों, पहली बार नए सिलेबस और नए बदलाव के साथ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई का रिक्रूटमेंट हो रहा है। और जब जब बदलाव किए गए हैं सिलेबस में, रिक्रूटमेंट के रूल्स में, उस समय हर एक बार कट ऑफ है वो कम देखने को मिली है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने इस बार एचसीएम और एसआई के लिए अप्लाई कर दिया है। और भाई एसएससी जीडी से भी अगर आसान तरीके से अगर आपको जॉब रेपुटेड जॉब पाना है तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई का जॉब आपके लिए बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। अब इसमें और भी वैकेंसी अपडेट होने वाली है। यहां पर बात करेंगे कि इस बार टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हुए। इस बार कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, साथ ही नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। तो भाई जो बच्चा सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस पहले से आप लोगों को बता दिया है, अगर वही टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर देंगे और आपका जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में भर्ती होने का सपना है वो आपका साकार हो जाएगा। अभी बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फॉर्म लास्ट तारीख तक कितने अप्लाई हुए हैं, ऑफिशियली तरीके से अपडेट आपको बताएंगे। उसके बाद में बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कि अब आपके पास में जो समय बचा है उसमें आप सिलेबस के अकॉर्डिंग रिटन एग्जाम की तैयारी शुरू कर देना। फिजिकल आप आसानी से निकाल ही लोगे। अभी आपको फोकस करना है वो रिटन एग्जाम पे फोकस करना है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन के बेसिस पे बनने वाली है। तो भाई इस वीडियो में उन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आपने इस बार एचसीएम और एसआई के लिए अप्लाई कर दिया है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ चीजों का यहां पर नॉलेज होगा, बहुत कुछ चीजों का फायदा आप लोगों को होने वाला है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और इन फ्यूचर आगे आने वाली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई भर्ती से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ फॉर्म की, इस बार कितना कंपटीशन रहेगा। अगर मैं बात करूं तो पिछली भर्ती में भाई बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी कम थी, लगभग 400 के लगभग वैकेंसी थी बीएसएफ की अलग से, लेकिन उसमें इस बार से ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। इस बार नंबर ऑफ फॉर्म कम भरे गए, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। अगर वैकेंसी की बात करूं तो 4 गुना ज्यादा वैकेंसी आई है। अभी इसमें और भी वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है। अभी मैं अगर बात बताऊं आपको तो भाई यहां पर आप देख सकते हैं, देखो लास्ट तारीख आप लोगों की 8 तारीख थी और रात 10 बजे तक जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे वो अप्लाई हुए थे भाई 7 लाख के लगभग, 7,60,000 के लगभग यहां पर फॉर्म अप्लाई हुए थे। लेकिन अगर मैं अप्रोक्स बात करूं, अप्रोक्स अगर मैं ऐसा मानूं कि लास्ट 10 बजे तक इतना है, क्योंकि 12 बजे तक बहुत सारे साथी थे जिनके फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाए, वो लगातार प्रयास कर रहे थे, वेबसाइट नहीं चल पा रही थी। अगर मैं बात करूं कि लास्ट समय में 40,000 फॉर्म और भर दिए गए, तो फिर भी ये आंकड़ा आप लोगों के 8 लाख के लगभग रह रहा है। 8 लाख के लगभग टोटल फॉर्म अप्लाई हुए। अब आप में से बहुत सारे साथी सोचेंगे सर 8 लाख फॉर्म बहुत ज्यादा होते हैं, वैकेंसी 1526 है। भाई अभी पहले स्टेज में आपका पीटी और पीएचटी होगा और इस बार फिजिकल में रनिंग भी आप लोगों की कर दी है। और देखो मैं आपको बता दूं, पीटी और पीएचटी होगा आप लोगों का और उसके बाद में आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा और फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन के बेसिस पे बनेगी। फिजिकल आपको केवल क्वालिफाई करना है। अगर मैं 8 लाख की बात करूं तो लगभग आप मान के चले कि 70% कैंडिडेट ही ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए उपस्थित होंगे। पिछले आप रिक्रूटमेंटों के डाटा उठा के आप देख लेना। अगर मैं इस अकॉर्डिंग बात करूं तो लगभग आप मान के चले कि 5 से 6 लाख कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यहां पर फिजिकल के लिए फिजिकल सेंटर पहुंचेंगे। अगर उनमें से मैं 50% की बात करूं तो फिजिकल में डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाएंगे। लगभग ये आंकड़ा जाएगा, ये जाएगा भाई 3 लाख के लगभग। सीबीटी जो आपका एग्जाम होगा उसमें 3 लाख के लगभग कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सीबीटी एग्जाम देने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। अगर मैं इस 3 लाख सेकंड स्टेज में आपका होगा, इसके अगर एसआई की बात करूं तो 30 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, वैकेंसी के 30 गुना कैंडिडेटों को। अगर मैं एचसीएम की बात करता हूं, वैकेंसी के 10 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। अगर इस संख्या की बात करूं तो 15,000 से ज्यादा बच्चे केवल हेड कांस्टेबल में पास किए जाएंगे और यहां पर भी संख्या आपकी 8-10 हजार के लगभग रहेगी। 30-35 हजार बच्चे पास होंगे और भाई 3 लाख में से 30-35 हजार में आना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बहुत अच्छा स्कोर आप लोग खड़ा कर लेंगे, क्योंकि यहां पर आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होना है और जो बच्चा रिटन क्वालिफाई होगा उन सभी को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन के बेसिस पे बनने वाली है और जिस साथी का रिटन में एक अच्छा स्कोर होगा वही बच्चा सिलेक्शन ले लेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है, पहली बार नए बदलावों के साथ में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथी हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं सर जीके नहीं पढ़ा रहे, आप ये नहीं पढ़ा रहे। भाई सिलेबस चेंज हो चुका है
और जिस बच्चे को सिलेबस का पूरा ज्ञान हो गया वो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मेहनत कर लेगा उसका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपको पूरा सिलेबस एनालिसिस करवाने वाला हूं, वे टॉपिक आप पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। साथ ही मैं बता दूं यहां पर जो भी साथी है जिन्होंने हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर दिया है और वो बिल्कुल टारगेटेड और डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको कम नंबर पे सिलेक्शन लेना है, ये वाली भर्ती आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो टारगेट बैच आपके लिए जो हवलदार बैच है वो शुरू हो चुका है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि हवलदार बैच बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें कल्चरल एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, रीजनिंग, हिंदी और उसके साथ ही आप लोगों की मैथ के वही टॉपिक आपको चुनिंदा पढ़ाए जा रहे जो आपके सिलेबस में दिए गए। टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल रहा है। प्रैक्टिस के लिए वीकली आपका संडे टू संडे लाइव टेस्ट हो रहा है। साथ ही जो साथी हवलदार बैच से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टाइट सीरीज नए पैटर्न पर आधारित बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीवियस ईयर के पेपर उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये पूरा स्टडी मटेरियल अभी 50% की छूट के साथ में जो 999 रुपए मिल रहा था वही मात्र 499 रुपए मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तब तक आप तैयारी कर पाएंगे। तो भाई बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्ले स्टोर पे जाके बेस्ट एग्जाम सर्च कर सकते हैं और वहां से ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट रहता है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर सपोर्ट करती रहेगी। अभी बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में, आखिर नया सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये आप लोगों का ऑफिशियली सिलेबस है। हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ने होंगे ध्यान से देख लेना, और बिल्कुल जो टारगेट तरीके से बच्चा तैयारी कर देगा उसका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोकने वाला। यहां पर देखना, हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपको होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तद्भव तत्सम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द पूछे जाएंगे, अनेकार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, समरूप भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लिंग से क्वेश्चन आएंगे, वचन से क्वेश्चन आएंगे, कारक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके साथ ही संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद और अलंकार आदि के सारे टॉपिक आप लोगों से यहां पर पूछे जाएंगे। अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, साथ ही हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध इत्यादि मिलान आपका जो क्वेश्चन है वो यहां पर पूछे जाएंगे। मतलब यही सारे टॉपिक रहेंगे जिनमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे। इसके अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चा पढ़ लेगा वो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे ज्यादा यहां पर आपके जो फिगर वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाएंगे। इसमें देखना, यहां से इन्होंने कहा है कि वर्बल, आप यहां पर देख सकते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग पूछी जाएगी। क्वेश्चंस ऑन सेमेंटिक एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंबॉलिक ऑपरेशंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिगरल एनालॉजी यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेस ओरिएंटेशन इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आएगा आपका, सिंबॉलिक नंबर आप लोगों के क्लासिफिकेशन से, ड्राइविंग और इन्फ्लुएंस और उसके साथ ही फिगरल क्लासिफिकेशन, उसके साथ ही 5 होल पैटर्न आप लोगों का जो पेपर फोल्डिंग वाला होता है वो, सिमेंटिक सीरीज यहां से पूछी जाएगी जिसमें फिगरल पैटर्न आप लोगों को पूछा जाएगा, उसमें भी फोल्डिंग और कंप्लीटेशन वाला पूछा जाएगा। अगर मैं नंबर सीरीज की बात करता हूं यहां से क्वेश्चन आएगा, इमीडिएट फिगर के बारे में, फिगरल सीरीज के बारे में, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम के बारे में, उसके साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंसी रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ल्ड बिल्डिंग और सोशल इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा सब टॉपिक यानी न्यूमेरिकल ऑपरेशन वाले जितने भी टॉपिक है वहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दो चीजों का आपको पता है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर नई ऐड की गई है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैथ की, कल्चरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के उस चुनिंदा टॉपिकों की बात करेंगे। अगर उन टॉपिकों से अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि नया सिलेबस है, बहुत सारे साथियों को नहीं पता, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टारगेट तरीके से पढ़ाई कर लेंगे बिल्कुल कम समय में एक अच्छा रेपुटेड जॉब आपको मिल जाएगा। यहां पर देखना, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में मैथ की बात कर रहा हूं, यहां पर देख रहा हूं मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम, ठीक है, यही 4 से 5 टॉपिक आपको पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, 20 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे भाई,
ठीक है। नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यहां से क्वेश्चन छपेगा, अलजेब्रा से क्वेश्चन आएगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन आएगा, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके साथ ही स्टैटिकल चार्ज और मिससेलेनियस वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। मतलब मैथ में यही चुनिंदा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में छपने वाले। अगर मैं इसके अलावा कलरिकल एप्टीट्यूड की बात करूं, जिनको बहुत सारे साथियों को नहीं पता है, और भाई जो बच्चा इस वाली चीज को समझ गया वो 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएगा। बहुत आसान होता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। एप्लीकेशन पर आपके लिए हवलदार बैच चल रहा है, बिल्कुल जीरो से बेसिक से बैच स्टार्ट किया गया है, और हर एक बच्चे का 80 प्लस का टारगेट लेके बैच स्टार्ट किया गया है। सीबीटी एग्जाम पास करने का 5000 प्लस बच्चों के सीबीटी एग्जाम क्वालिफाई करने का टारगेट लिया गया है। अगर मैं कलरिकल एप्टीट्यूड की बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं, इट विल इंक्लूड अल्फाबेटिकल फिलिंग, ठीक है। उसके अलावा अटेंशन टू डिटेल और डेटा चेकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें डेटा दिया जाएगा और डेटा आपको मिलान करना, उनकी चेकिंग करने की, उनमें से सही डेटा कौन सा है, गलत डेटा कौन सा है। यहां से देखना, कॉम्प्रेशन एबिलिटी, स्पेलिंग चेकिंग का क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इरर्स आप लोगों को देखनी है, इरर्स और स्पोर्टिंग एंड अदर मिससेलेनियस इश्यूज रिलेटेड एप्टीट्यूड ऑफ कलर के एप्टीट्यूड के कुछ चुनिंदा टॉपिक है वो यहां से पूछे जाएंगे। बहुत आसान होता है, जो बच्चा तैयारी कर लेगा अच्छे से वो 20 में से 20 क्वेश्चन यहां से करके आएगा। अगर मैं इसके अलावा कंप्यूटर की बात करता हूं तो कंप्यूटर नॉलेज में कुछ चुनिंदा टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। यहां पर देखना, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही यहां पर देख सकते हैं, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए। कंप्यूटर का फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से क्वेश्चन छपेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर देख लेना, यहां पर बेसिक ऑफ विंडो का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। कंप्यूटर एब्रिविएशन आपको आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट की जितने भी है वहां से क्वेश्चन छपेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर का कम्युनिकेशन है उससे रिलेटेड, जिसमें आपके इंटरनेट और मिससेलेनियस वाले क्वेश्चन यहां पर छपेंगे। यही सारा आपका सिलेबस रहने वाला है और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आप में से बहुत सारे साथी बोलेंगे सर पेपर का पता कैसे चलेगा। YouTube पर आपके लिए डेमो क्लासेस चल रही है, एप्लीकेशन पर आपके लिए टारगेट बैच चल रहा है, नए टेस्ट सीरीज नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल टारगेट बैच। आपको मैं बता दूं, जो भी साथी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। याद रखना, शाम को 4:15 पर YouTube पर प्रैक्टिस सेशन आपके लिए डेमो क्लास के लिए शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों के कंप्यूटर की क्लास रहती है, कंप्यूटर, उसके साथ ही कलरिकल एप्टीट्यूड की क्लास रहती है शाम को 4:15 पे। शाम को 7:15 पे आपकी मैथ्स स्पेशल रहती है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको हल करवाए जा रहे हैं, और रीजनिंग की आप लोगों की क्लास रहती है। अगर मैं बात करूं शाम को 8:15 पे हिंदी, आप लोगों की हिंदी स्पेशल आप लोगों की वर्दी वाली क्लास रहती है। तो ये क्लासें आप लोग जरूर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है वो आपको करवाए जा रहे हैं। और भाई अच्छे से मेहनत आज से शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल के बाद में रिटर्न के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। और जो साथी अभी से अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देगा, उसका इस बार के हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।